यस सर, आप अपना परिचय स्वयं दें। प्रकाश चंद्र दमामी, गांव बांसी, तहसील बड़ीसाड़ी, जिला चित्तौड़गढ़। जी, मेरी योग्यता MA BEd, रिटायर्ड वाइस प्रिंसिपल। श्रीमान पधारे हैं वाइस प्रिंसिपल कहाँ से आप रिटायर्ड हुए? राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पंडेड़ा, ब्लॉक बड़ीसाड़ी। अच्छा, ब्लॉक बड़ी सादरी। जी सर, आप अपने परिवार का परिचय दे दें। कितने भाई और वर्तमान पापा की, जी मम्मी की क्या स्थिति, इसके बारे में थोड़ी। जी, हम सब 3 भाई हैं। बड़े बड़े भैया फकीर चंद जी निकावत, जो OS से रिटायर्ड है, निम्बाड़ा उप जिला चिकित्सा कार्यालय से। जी उससे छोटे भाई हैं बालकिशन निकावत, जी। जो सेशन जज चित्तौड़ से PA से रिटायर्ड है। जी, और तीसरा मैं हूँ, जो वाइस प्रिंसिपल से रिटायर्ड हूँ। मतलब ये हुआ कि ये पूरा पढ़ा लिखा परिवार है। जी हाँ, ये नहीं सर, ये बांसी का पूरा ही परिवार पढ़ा लिखा है और सभी आल गवर्नमेंट सर्वेंट। वाह। निकावत परिवार बांसी आज से नहीं साहब, 40 साल पहले से सरकारी सेवा में। जी हाँ, मेरे बड़े बड़े अंकल जो हैं वो रेडर से रिटायर्ड है, शिवनारायण दमामी जो दरियावली में रहते हैं। हाँ हाँ हाँ। जी, अच्छा 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 अच्छा। मेरे पापा जो है उस समय न्याय पंचायतें चलती थी, उस समय सचिव का काम करते थे। वाह। तो एक समय था कि बांसी पूरा ही लिटरेट और शिक्षित और गवर्नमेंट सर्वेंट। मतलब दमामियों की स्थिति यहाँ सरकारी सेवा में रहते हुए अच्छी सक्षम है। जी हाँ, जी हाँ। ठीक है सर, अपने बच्चे कितने हैं और वो क्या करते हैं? जी, अब सर मेरे बड़े भाई साहब के एक बच्चा है जी। जिसका ट्रांसपोर्ट व्यवसाय है, तमिलनाडु केरला ट्रांसपोर्ट चित्तौड़गढ़। अच्छा। लेकिन दुख की बात है कि मेरे उस भतीजे की डेथ हो चुकी है। ओह। दूसरे भाई साहब है राघवेंद्र निकावत, जी। जो अभी वकील है, अदालत चुन कर रखे राजस्थान हाई कोर्ट चित्तौड़गढ़। वेरी गुड। और तीसरा मैं हूँ, जिसके मेरे 2 बच्चे हैं। जी। एक तो MR का काम करता है आयुर्वेद विभाग से, और दूसरा है जो आपके उदयपुर में कौन सा है वो बलीचा में जो वो यूनिवर्सिटी है। अच्छा, जिसमें वो सिक्योरिटी ऑफिसर है। अच्छा अच्छा अच्छा। जी, सिक्योरिटी व्यवस्था उनकी खुद की है या वो किसी के यहाँ काम करते हैं? वो काम करते हैं। वो बकायदा दिल्ली से रिलेटेड, वो गृह मंत्रालय से है। सर, तीसरी पीढ़ी अपनी जो आपके बच्चे हैं, क्या बच्चे उनके पढ़ रहे हैं? उनकी क्या स्थिति है? सभी बच्चे पढ़ रहे हैं। हाँ। मेरी एक बच्ची गवर्नमेंट एम्प्लॉय है MB हॉस्पिटल में, वो 2nd ग्रेड नर्स है। और क्या नाम उनका? ज्योति दमामी। ज्योति दमामी। अभी फिलहाल कहाँ रह रहे हो? वहाँ वो रामपुरा रहते हैं, और रामपुरा चौराहे पर जो राजस्थान क्लिनिक है जी, वो मेरे दामाद और मेरी बच्ची का है। अरे यार, गजब हो गया। वही मेरे भाई साहब रहते हैं, हरिशंकर जी वर्मा, रामपुरा चौराहे पे। हैं? हम तो परिचित ही नहीं आपस में यहाँ। चलो, खुशी की बात है। हाँ, अब बच्चे जी, बच्ची तो आपकी उसमें MB हॉस्पिटल में नर्स है। हाँ, दोनों बच्चे प्राइवेट जॉब में है। ठीक है। और ये अपने ये बताइए सर का, अपने यहाँ बांसी में दमामियों की संख्या कितनी होगी? तो कितने घर है? घर तो साहब देखे तो 4, 3, 7, 8 और 9, 10 घर। 10 घर में से कितने घरों में वर्तमान में लोग रह रहे हैं और कितने बाहर में? नहीं, 10 घरों में सर एक ही परिवार रह रहा है, बाकी 9 बाहर है। ओहो। और एक जमड़ा परिवार जो बोर्डर से आकर के यहाँ बांसी में रहा। हाँ, अच्छा अच्छा। शिफ्टेड है। शुभ नाम क्या उनका? दिनेश जमड़ा। धनेश जी जमड़ा बांसवाड़ा के तो नहीं है? नहीं, बोयडा के है। दिनेश जी वो तो जेंडा है। हाँ, जेंडा है। वो सागवाड़ा के। सही बात। तो सर, मुझे ये बताइए, आप अपने यहाँ पे कोई ऐसा कार्यक्रम जो सामाजिक लेवल पे करते हैं, इसमें किस एरिया से लोग बुलाते हैं? कहाँ तक आपकी ये अप्रोच है जो लोग यहाँ सामाजिक समारोह में आते हैं? जी हाँ, एक तो संपूर्ण साहब हमारे 52 गांव लगते हैं। 52 गांव मेवाड़ चोखला जी, ये तो हमारे जैसे अनिवार्य है जी। उसके अलावा यदि उस व्यक्ति की ज़्यादा हिम्मत है तो वो मेवाड़ वागड़ को भी, मालवा को भी, भीलवाड़ा को भी आमंत्रित कर सकता है। जी।
वरना हमारा अधिकतर साहब 52 गांव से, मालवा से, वागड़ से और भिलवाड़ा से है रिलेटेड। भिलवाड़ा में कोई रिश्तेदारी है क्या? जी हाँ, जी हाँ। किसके यहाँ पे? भिलवाड़ा प्रॉपर में तो कोई समाज है ही नहीं अपना, ये तो बाहर से सब आके बसे हैं। हाँ, ये बात तो सही है कि लोकल कोई नहीं है। मंगरोक में मेरे दोनों बच्चों ने शादी की है। किसके यहाँ? लालूलाल जी थानदार साहब रिटायर्ड, डेथ हो गई है। हाँ, दोनों बच्चे और दोनों मेरे बच्चे। क्या नाम है? शिवलाल जी तो नहीं? नहीं, लादूलाल जी। नहीं, लादूलाल पवार। पवार। हाँ हाँ, मैंने भी पवार की यहीं शादी की है। जी। और हाँ, उनका बड़ा बच्चा जो है आरएसी बटालियन में 3 साल से उदयपुर ही है, अभी प्रतापगढ़ शिफ्ट है। अच्छा। छोटा बच्चा है, पहले कोटा में सर्विस थी उसकी 8 साल पुलिस में। अभी वो वर्तमान में गंगरा चित्तौड़ में कार्य करते हैं। अच्छा, मनोज पवार किस पद पे है? अभी कांस्टेबल है। कांस्टेबल है। और बड़ा भाई वो आरएसी बटालियन में से तो उस सैनिक से ऊपर क्या होता है, बड़ी पोस्ट है ऐसे, उसके ऊपर है। फौज में है वो? हाँ, आर्मी में? आरएसी बटालियन। आरएसीबी में? आरएसी में, ठीक है। रिजर्व फोर्स में हो गया वो तो, ठीक है। सर ये बताइए, आप अपने बच्चियां आपने कहाँ तक दे रखी, कितने दूर तक दे रखी आपने? बच्चियां साहब, एक बच्ची बड़ी साइड, एक बच्ची बदेसर। मतलब पास में ही है? जी हाँ। आप एरिया छोड़कर जाना पसंद नहीं करते हैं? नहीं नहीं, जैसे एरिया छोड़ करके भिलवाड़ा में गएंगे, बच्चों को, दोनों बच्चों को शादी करेंगे। जब योग्य मिल जाते हैं तो हाँ, पर देखो सर, एक सवाल है मेरा। अक्सर लोग ये कहते हैं कि अपने एरिया को छोड़ के यदि आप जाते हैं जी। तो वैवाहिक संबंध, रिश्तेदारियां ज़्यादा लंबे समय नहीं चलती है। इस संबंध में आपकी क्या विचार है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं साहब, यदि सामने वाला भी उतने समझदार है तो क्यों नहीं चलेगा, है ना। और ऐसा आपको कभी ये महसूस हुआ नहीं कि भाई हमें इस संबंध में कोई दुख हो सकता? हाँ, नहीं, तो साहब जैसे, और ये पुराने अपने रहे हैं जी। 52 गांव बहुत लंबे चौड़े साहब। इधर से हमारा सेमरी है। सेमरी सलुम्बर? जी हाँ, इधर से छोटी साइड है, इधर से नकुम है, और इधर से हमारा जो है आकोला ताना है। अच्छा अच्छा अच्छा। यहाँ तक हमारे 52 गांव हैं। हम उदयपुर में वैसे कम वो करना चाहते हैं। कारण ये है साहब, कुछ तो उन लोगों की ऐसी मानसिकता है कि न तो वो ठीक ढंग से वो लोगों से बैठ करके बातचीत करना ऐसा वगैरह, और वैवाहिक संबंधों में भी अक्सर ऐसा जी जी न वो कुछ जैसे सामाजिक में यूं होता है साहब के आप पधारे हैं तो आपका स्वागत, मिलना बैठना। अब कहीं वो मृत्यु भोज में शामिल नहीं होते तो खाते नहीं है, खाते तो बैठते नहीं है। तो हमारा उदयपुर से थोड़ा कम ही है सर। मृत्यु भोज की जहाँ तक बात है, जैसे अभी ताना में कार्यक्रम हुआ, अच्छा लगा मुझे, शॉर्ट हो गया। और आजकल दाल बाटी चूरमा खिला रहे हैं। पहले जो 5 पकवान का मामला था वो खत्म हो गया। बिल्कुल सर, और हमारे मेवाड़ में तो बहुत ज्यादा वो कैसा है, कपड़े पर पूरी तरह पाबंदी है, शराब पर पूरी तरह पाबंदी है, और उस जिस घर पे काम है उस व्यक्ति को किसी तरह का प्रेशर नहीं है जी, वो अपनी स्वेच्छा से जी, ठीक। और तेरा में केवल ननियाल और ससुराल की है। ससुराल की जी सर। अभी जो आपके लोग इकट्ठे हुए ताना में, अच्छी खासी गैदरिंग थी, ठीक है, तो क्या ये आमंत्रित थे या बिना आमंत्रित के? नहीं, आमंत्रित थे। बिना आमंत्रित तो सब कौन आएगा? नहीं, अब बहुत सारे सर आते हैं, जैसे कि आपके घर में कोई ऐसी बात हो गई है, भले वो भोजन करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन करियावर में उपस्थिति देते हैं। ऐसा निवेदन है सर। एक तो क्या है कि परिवार जो बड़ा होता है ना जी, अब जैसे कम से कम वहाँ 16-17 व्यक्ति वो करवा के बैठे थे। हाँ, तब 16-17 व्यक्ति बैठे हैं तो 16-17 व्यक्तियों की बहनें, परिवार है, ससुराल, आनेज भानेज, तो फिर वो तो परिवार तो है ना। नहीं, पर सर मैंने जैसे आपके भीलवाड़ा मांडलगढ़ से भी लोग आए थे, ठीक है, उसमें तो क्या सर DYAS क्या कहते हैं बोलते हैं, हाँ, उनको आमंत्रित किया है संगठन को। हाँ, संगठन को तो संगठन तो सर वहाँ पे 5-6 थे। हाँ, या हो सकता है उन्हीं का ही इधर से ज्यादा लिंक है। अच्छा, वही संगठन आया है, बाकी तो उधर और संगठनों से नहीं है दिखे जी।
वरना भीलवाड़ा से थे सर? भीलवाड़ा से थे, मैं खुद भी वहाँ भीलवाड़ा से था। आप पधारे? मैं तो इसके पीछे सर कि मेरे जवाई जी जो है राम जी, उनकी बहन है यहाँ पे शादी करवा रखी ताना में। आपके जब हाँ, यस, हाँ, गोजा जी, हाँ, बिल्कुल। उनकी बहन यहाँ पे शादी कर रही है। हाँ, बहनों शांत हुए। तो मैं उनके साथ आया था, पर जैसे DYS से अजय सिसोदिया भी आया था, और भी बहुत सारे संगठन थे जिन्होंने अपनी संवेदना प्रकट की। तो क्या आपको इस प्रकार से कार्यक्रमों में संगठनों का संवेदना प्रकट करना अच्छी बात है या बुरी बात है? देखिए साहब, जब किसी ऐसे माहौल में जा रहे हैं और मात्र जा करके नूत भर करके न भोजन करके रवाना होना भी ठीक नहीं है जी। उस परिवार के साथ कुछ तो शेयर करें। जो व्यक्ति जिया है, जी जी जी, बुरे को भी बुरा नहीं बता सकते, नहीं बता सकते, है ना? लेकिन जो जिया है तो कम से कम उसके बारे में अंतिम क्षणों में कुछ अच्छे शब्द। और उस परिवार को अक्सर इस बारे में आता है साहब, ये शोक संदेश पढ़ना बंद करें। तो मेरा ये तर्क है भाई कि जब शोक संदेश पढ़ना बंद करें तो क्या करें, तत्काल जा करके, ये बात सही, मतलब कोई काम तो होना ही चाहिए। सुबह करते ही नोट डालते भोजन करते रवाना हो जाओ, गलत बात है, गलत बात है। कम से कम उस व्यक्ति को भी लगे कि आज समाज मेरी पधारी है। तो क्या ऐसा एक सेशन इस कार्यक्रम में होना चाहिए जिससे लोग अपनी संवेदना संगठन के माध्यम से प्रकट करें? नहीं, संगठन के माध्यम से करें, चाहे आप व्यक्तिगत। तो सर व्यक्तिगत में तो देखो सर, संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। ये बात है। नहीं, लोटोप वक्ताओं को भी ना बुलावे जी, लेकिन कम से कम ये कि मेरा निवेदन है कि जो शोकाकुल शोक संतप्त परिवार है उसको ये लगे कि समाज मेरे घर पधारी और उस दिवंगत आत्मा के प्रति उन्होंने कुछ व्यक्त किया, ये ऐसा होना चाहिए। सर एक नूत के संबंध में मैं आपसे सलाह लेना चाह रहा हूँ। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि एक लिमिट जो पैसा है, जैसे 100 रुपये है, इससे ज़्यादा नूत नहीं भरनी चाहिए। नहीं, भरनी चाहिए। क्या एक क्राइटेरिया क्या होगा? नहीं, मेरा निवेदन ये था, पहले करीब ये था साहब कि कहीं न कहीं आपके मेरे कहीं रिश्ते हैं तो कम से कम जिसको लुंगड़ा बोलते हैं, ओढ़नी और साफा या पगड़ी ले जाते, आज उसका मूल्य आके तो कम से कम 400-500 रुपये बनता है। अब समाज ने ब्रेक लगा दिया बिल्कुल पूरी तरह से, केवल ननियाल और ससुराली। अभी जैसे राम जी की बेन है, पर राम जी ने नहीं किया होगा, गोविंद ने किया होगा, तब राम जी का क्या वहाँ रिश्ता तो है सब, रिश्ता है। किसके बदले यदि वो सोना करके भाई लुगड़ा बाग तो ले जाना पड़ता था, तो उसके बजाय यदि 500 करे, 400 करे, 200 करे, तो उस परिवार को एक सहयोग मिलेगा। हाँ, एट ए टाइम सहयोग मिलेगा। तो इसमें देखिए सर, जैसे मैं विजयनगर गया था, वहाँ पर नूत में मात्र 100 रुपये से ज़्यादा यदि किसी ने भर दिया तो उसको उठाकर उसकी बेइज्जती कर दी कि क्या आप अपने आप को बहुत ज़्यादा पैसे वाले समझते हैं क्या? तो क्या ऐसा होना चाहिए? ये तो इनता का भाव है साहब, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, नहीं, पर एक लिमिट तो होनी चाहिए, वरना तो बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा हो सकती है, किसी को इन भावना से देखा जा सकता है। नहीं, मतलब ये है सर कि नूत को हमेशा हमारे बाप दादाओं ने रिटर्नेबल माना है। बिल्कुल सही, ये लौटानी पड़ती है। बिल्कुल सही। आज की पीढ़ी इसको गंभीरता से नहीं ले रही है। बिल्कुल। मैंने मेरे पिताजी और हमारे तक तो आज भी पेटी में साहब नूत खोर को लिख करके रखा जाता है और जब भी काम पड़ता है देखा जाता है जी कि श्रीमान ने कितना भरा है, अब अपने को क्या करना। आज पीढ़ी भूल रही उसको, तो ये गलत है। ये गलत है, भूल रही जो गलत है, और सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। आप ये मानते हैं कि सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए, और यदि सामर्थ्य के अनुसार व्यक्ति बढ़ चढ़कर भाग ले तो फिर सामने वाले के लिए समस्या हो जाएगी, हो सकता है। तो एक क्राइटेरिया फिक्स होना चाहिए या नहीं? ये भी ठीक, आपका ये कहना भी ठीक है, लेकिन 100 रुपए तक मात्र कुछ नहीं। आपका सोच ये है कि आप वहाँ 100 रुपए की डाइट खा के आ रहे हैं, ये सोच है, ऐसा तो अच्छा नहीं है सर। और बदले में जब लोग ओढ़नी और पाग और साफा ले जाते हैं तो उसकी आज कीमत कितनी? कीमत कम से कम 500 तो मान ही लो। तो कम से कम संख्या पैसा की रेट जो है वो जो है देने की 500 रुपये होनी चाहिए, ठीक है सर। तो उस व्यक्ति को एक एट ए टाइम आप हम लोग शाम को बिखरे तो कम से कम उसको टेंट वगैरह ये इसका बिल्कुल तो बहुत कर सके। बिल्कुल। अच्छा, रही बात इसके ऊपर प्रेशर नहीं होना चाहिए कि आपको इतना करना है, नहीं करना है। अच्छा सर, हमारे तो बाबा दादा ये कहते थे कि माता पिता का मोसर और बहन का मायरा वार वार नहीं होता सर जी,
हमारी सोच ये हमारे जी बात सही बात। तो हर व्यक्ति एक गरीब हो अमीर हो वो ये चाहता है कि मेरे माँ बाप का अच्छा होना चाहिए। जी 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 है ना? जी। अब अच्छे होने में ये नहीं है कि भाई इसको बहुत बड़ा चढ़ा के करे। जैसे तानावाला साहब हमारे रोड जी खेड़ा वाला हमारे ननियाल में हुआ साहब, तारीफ काबिल। नहीं तारीफ है काबिल, ये बात सही है। कितनी संख्या साहब मैंने भी बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत विधिवत कार्यक्रम किया, डिसिप्लिन था और लोगों ने अच्छा सहयोग किया। ठीक है। और मुझे ये बहुत अच्छी बात लगी सर, मैं दूसरी जगह जाता हूँ तो वहाँ मुझे ऐसा नहीं लगा जैसा ताना में हुआ, क्योंकि जैसे मैं एक कार्यक्रम में गया था तो लोगों ने उस खाने का मजाक ही उड़ाया, पी के मजाक उड़ाया। तो क्या ऐसे समय में हम ऐसे कार्यक्रमों में जाते हैं, पहली बात तो शराब का पूर्ण निषेध होना चाहिए। दूसरा ये है, आपने एक दाल बाटी चूरमा रखा है, सबसे बेस्ट है, इसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं है तो कम भी नहीं है और व्यक्ति पेट भर के खा सकता है। ठीक है, तो ये सबको आप राय देना चाहेंगे कि यही भोजन होना चाहिए? नहीं सर, उसमें ये है सर पूड़ी तो क्या है ना सर, आजकल स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं रहती। करीब करीब साहब चलन यही हो गया है जी। उस मृत आत्मा के धूप के निमित्त का तो 12वें का तो मिठाई बनाते हैं। बिल्कुल ठीक बिल्कुल, है सर। वो तो किलो 2 किलो हो जाएगी जी हाँ। नहीं किलो 2 किलो क्यों, कब जिस दिन 12वें के दिन भी साहब कम से कम 100 150 200 लोग तो होते हैं। 5 किलो 10 किलो हाँ, तो वो तो बनती है। हाँ। सेकंड आजकल यही हो गया साहब चलन, और दाल बाटी एक अपने आप में एक अच्छा भोजन है। अच्छा भोजन है ना, सूप अच्छे है सूप अच्छे। तो और सभी पसंद करते हैं। जी जी जी। तो ये चल ही रहा है साहब, अब उसके लिए अपन यूँ करेंगे कि भाई नहीं ऐसा तो इट। और प्रकाश जी सर, आपसे एक सवाल ये है, आजकल कई बच्चे अपने माँ बाप को जो है बहुत उम्र में आने के बाद थोड़ी बहुएं या बेटा सहयोग न करके घर से निकाल देते हैं या अकेला जीने के लिए पाबंद कर देते हैं। इस संबंध में आपका क्या? नहीं साहब, ये तो बहुत बुरी बात है। बहुत ऐसा तो साहब अपने एरिया में तो कहीं देखने को मिला है नहीं जी। और कहीं है तो हम तो इसको समाज स्तर पे भी कहीं गंभीर मानते हैं कि नहीं। कहीं ऐसा हमारे टाइम में, जैसे मैं भी पूर्व 5 साल मेवाड़ अध्यक्ष रहा हूँ जी, और मेरे कार्यकाल में भी ऐसे संगीन मसले आए हैं जी जी। लेकिन ऐसे मसले नहीं आए। और मुझे तो साहब आज दमामी समाज का जो मैं स्वरूप देखता हूँ तो मुझे तो बड़ा गर्व होता है। बदल गया, काफी बदल गया जी। लैंग्वेज से ले, आप ड्रेस से ले, एजुकेशन से ले, लिविंग स्टैंडर्ड से ले। और मैं तो आज भी मेरे मित्रों से, मेरे साथियों से, मेरे क्या कहते हैं रिश्तेदारों से कहता हूँ देखो ये हमारी दमामी समाज। सर जैसे समाज के लोगों के लिए वृद्धाश्रम और अनाथालय, क्या ये 2 चीज़ें हो सकती है? हाँ संभव तो है साहब, लेकिन समाज इतनी बड़ी कहाँ है अपनी? नहीं साहब, समाज तो है। समाज अब वो जैसे आप फरमा रहे हैं तो वो एक बार का मामला है बहुत बड़ा, वरना तो अपना तो दायरा ज़्यादा से ज़्यादा बस शाहपुरा जी, इधर से शाहपुरा हमारे मेवाड़ में माना जाता है लास्ट जी, और इधर विजयनगर जी जी। तो विजयनगर भी आप जैसे या उदयपुर के कोई और अच्छे लिटरेट पर्सन होंगे जो इतना दूर जाते होंगे। जी जी जी। इधर से हमारा मेतवाला और गढ़ी और इधर से हमारे एमपी में 9 गांव है साहब। अच्छा, मात्र 9 गांव है, वो तो एमपी पर ही है। हम्म। तो ये हमारा रेडियस और ये हमारा लंबा चौड़ा है। तो अब इतने में साहब समाज तो आप बता रहे हैं बहुत बड़ी है, लेकिन मुझे तो ये लगता है कि अन्य समाजों की तुलना में अपनी समाज बहुत छोटी। सर मैंने भीलवाड़ा का सर्वे किया तो मैं 14,000 भीलवाड़ा हाँ भीलवाड़ा में मैंने भीलवाड़ा में दमामी समाज का सर्वे किया तो 14,000 लोगों से संपर्क किया। कितने? जी जिसमें सिर्फ 40% ही सर्वे हुआ, 14,000 लोग निकले हैं भीलवाड़ा में। हाँ भीलवाड़ा में। अब ये बताइएगा पूरा भीलवाड़ा करूँगा कितना होगा, तो पूरे राजस्थान की क्या स्थिति होगी? मेरा एक अनुमान है सर, जी राजस्थान में हम तकरीबन 7 से 8 लाख लोग हैं। ठीक, और मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, इन सब जगह अपने दमामी है और मध्य प्रदेश में तो बहुत ज़्यादा है। तो मेरा एक अनुमान है 24 लाख से 25 लाख के आसपास है। क्या हम सब लोगों को एक मंच पे किसी के माध्यम से, जैसे मैंने चैनल शुरू किया है, इसके माध्यम से ला सकते हैं? ला सकते हैं सर, क्यों नहीं।
आज तो डिजिटल जमाना सर, हाँ डिजिटल। बिल्कुल ला सकते हैं। तो सर मैं ये चाहूँगा उसमें विकृतियाँ ये है सर, जी जैसे अपना दमामी से अपन संबोधन है अपना, जी जैसे हमें आपके उदयपुर वालों ने आरडीएम से जोड़ा और हमें ले जाके बिरला ऑडिटोरियम में बिठा दिया, ठीक है सर। अब उसमें साहब, हालांकि वो भी अपने ही है, ये नहीं कहते, लेकिन ये मालूम नहीं था कि इसमें ये जाटों के न गुजरों वो गलत हुआ सर, वो सरगड़ान, वो सब वो गलत हुआ सर। देखो हम राजनीतिक संबंध जोड़ सकते हैं पर पारिवारिक और वैवाहिक संबंध नहीं जोड़ सकते। और एक स्थिति थी आई साहब, फिर चित्तौड़ में तो यूं कहने लगे साहब कि आप और हम तो एक ही हैं। हाँ, तो कोई बात नहीं, वो भी ठीक है, हाँ। लेकिन वैचारिकता तो नहीं बैठती, नहीं बैठती, नहीं है ना। बैठती। ये दमामी क्षत्रिय, दमामी क्षत्रिय, दमामी बिल्कुल बिल्कुल भाई। देखो नई नई है, सोनी सोनी है, हाँ, मेरा निवेदन ये है। वो शक्ति तो सभी लगाते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी होगा एक हो गए। व्यवसाय सभी का एक है, हाँ। नई और वेद का एक है, हाँ बिल्कुल एक है, फिर भी वेद अंतर है, भेद है, सही बात। यूं मेरा था। वैसे मैं आईडीएम के खिलाफ नहीं हूँ कि भाई ठीक है सभी ऐसे से बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन भाई कम से कम इतना तो दायरा बना रहे। तो अपने समाज तो बड़ी शुद्ध समाज है साहब, बहुत विभिन्न है, और आप जो कर रहे हो इतना वृहत पैमाने पे, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। प्रकाश जी सर को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मुझे इतना समय दिया और अपने विचार प्रकट किए। और आप दमामी समाज के लिए इस चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? मेरा तो ये साहब, बहुत अधिक तो पढ़े, आगे बढ़े, और हमसे कुछ सहयोग हो हम करने के लिए तैयार हैं। नहीं, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, और इसके अंदर अपने जो रिकॉर्ड जिसमें कि कमेंट दिए जाते हैं, व्यक्ति का नाम, मोबाइल नंबर और परिवार की संख्या, क्या देना चाहिए? नहीं देना चाहिए सर, देना चाहिए और देंगे लोगों को। हम तो हमारे साथ मेवाड़ जो चोगले के स्तर पर ऐसे प्रतिभावान बालकों को सम्मानित करने का भी वो कर रहे हैं जी। और मेवाड़ और अपने संपूर्ण के सहयोग से छात्रावास चित्तौड़ में जी बहुत अच्छी स्थिति अपने छात्रावास की है। जी 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 धर्मशाला, आवरी माता में भी अपना अच्छा मुकाम है। कुल मिलाकर के संख्या में कम होते हुए भी इस समाज ने, दमामी समाज ने अपने अमुक वो कहते हैं, जैसे शंकराचार्य ने क्या कहते हैं, शंकराचार्य ने मठ कायम, मठ ऐसा एकात्मकता के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। आज साहब बहुत बड़ी बात है कि जिला मुख्यालय पे किसी समाज के छात्रावास नहीं होंगे, लेकिन अपना छात्रावास है और बच्चे अध्ययन कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सर साहब भीलवाड़ा इस मामले में आपसे पीछे है। ये सर क्यों है? अब क्यों वो एक जमीन नहीं कबाड़ पाया? जमीन भी नहीं कबाड़ पाया न कुछ। मुझे लगा कि वैसे भीलवाड़ा में अपने से शिक्षा का प्रतिशत तो ज़्यादा है, हाँ, पर कंट्रोवर्सी भी ज़्यादा है। कंट्रोवर्सी भी ज़्यादा है, बस मोटी बात है। अपने यहाँ थोड़ा अच्छा है। और मेवाड़ की एक परंपरा रही है साहब, अपना तो ये कि यदि आप अदा रहे हैं तो कुछ विचार यदि नहीं मिल रहे तब भी मेरी सहमति तो आपके साथ रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, पर्सनली अपने कुछ भी हो। तो प्रकाश जी का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे लिए 10-15 मिनट दिए आपने। और मैं आपसे ये अपेक्षा करूंगा कि आपके जितने मिलने वाले हैं उन सबको आप मेरे नंबर और मेरे वीडियो देखने के लिए कहें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, ताकि हम एक संख्या के रूप में इकट्ठे हुए और अपनी ताकत सरकार को बता सकें। धन्यवाद। चैनल का क्या नाम?